अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब लास्ट वीक जो रेसिपीज़ बनाई थी बड़ा अच्छा फीडबैक मिला, आप लोगों ने ट्राई भी किया और आज भी कुछ ऐसी ही 4 रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़े की। आज हम बना रहे हैं मुर्ग, लेमन और हरी मिर्चों का। मुर्ग तो आप लोग खाते ही हैं, लेकिन लेमन और हरी मिर्चों के साथ बड़ा ज़बरदस्त सी रेसिपी हमने डेवलप की है। और जैसे कि आपको पता है लीमू के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वो फ़ायदे भी आपने बताने साथ साथ यही बल्कि सवाल भी कर लेते हैं आज का कि लीमू के 2 से 3 आपने फ़वाइद बताने हैं कि लीमू खाने के या पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो एनेक्स की तरफ से आज हमारे पास है डिलक्स कैटल। जनाब ये भी हम आपसे पूछते रहेंगे, आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हो, 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। पहली रेसिपी मुर्ग है लेमन और मिर्चों के साथ। सेकंड रेसिपी जो है वो हम बनाएंगे पुलाव राइस। जी हाँ, ये सिर्फ राइस बनाएंगे पुलाव के, ना ये चिकन पुलाव है, ना मटन पुलाव है, ना वेजिटेबल पुलाव है। ये है सिर्फ पुलाव के राइस। वो लोग जो किसी भी किस्म का मीट नहीं खाते लेकिन उनको पुलाव खाने का दिल कर रहा है, तो बगैर मीट के, बगैर किसी चीज़ के आप पुलाव के चावल कैसे इंजॉय कर सकते हैं आज आपको बताएंगे। इसके साथ माश की दाल है फ्राई, और जनाब हम बनाएंगे गोला कबाब, वो भी फ्राइड गोला कबाब। चूँकि ईद गुजरी है, काफ़ी टाइम हो गया, महीना भर हो गया, और अभी भी कुछ ना कुछ बारबेक्यू का सिलसिला चल रहा होता है, तो लोग बारबेक्यू खा खा के थोड़ा थक जाते हैं। तो अभी कबाब को थोड़ा सा हमने चेंज किया है, तो हम बनाएंगे गोला कबाब वही मसालों के साथ, उन्हीं स्पाइसेस के साथ, लेकिन उसको करेंगे फ्राई। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके पहली रेसिपी, जो कि है जनाब मुर्ग, मिर्च और लेमन का। यहाँ पे हमारे पास जो अज्जा है वो आपको बताता चलूँ मेरे पास क्या क्या है। बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है और फ्लेवर बड़ा उम्दा होगा इंशाल्लाह। आप लोग ट्राई करेंगे तो बताइएगा भी ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास चिकन है। चिकन को हमने छोटे पीसेस दे लिए, कढ़ाई कट आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमने ले लिया है, तकरीबन आधा किलो चिकन है हमारे पास। और स्पाइसेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर है मेथी दाना, सौंफ, ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। इसको हल्का सा हम सेकेंगे, पहले रोस्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। नमक है, हल्दी है, लहसुन है कुटा हुआ, और लाल मिर्चें हैं कुटी हुई। तो बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, 2 से 3 खाने के चमचे तकरीबन। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। बाकी के जो ये 3 मसाले हैं, धनिया, ज़ीरा और जनाब सौंफ, इनको हम थोड़ा सा करेंगे रोस्ट, और उसके बाद फिर इसको पीस लेंगे मोटा मोटा। तो साथ के साथ जो है यहाँ पे आप इसको चलाते भी जाएं। जब भी हम इन मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं तो इनका जो अरोमा है बड़ा अच्छा सा आता है, और फिर हाथ के हाथ आपने इनको पीसना है और उसके बाद अपने डिश में डालें तो आपकी डिश में जो फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। बस मेक श्योर कि ये बहुत ज़्यादा रोस्ट ना हो जाए, जल ना जाए। अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो इनका अरोमा सारा गायब हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, हल्का सा भूनना है और इनको मुस्तकिल जो आप हिलाते रहें ताकि नीचे से जल ना जाए। चलिए, यहाँ पे जो हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो इस स्टेज पे ये जो मेथी दाना है ये जाएगा इसके अंदर, और जब ये फ्राई होगा तो बड़ी अच्छी सी जो खुशबू है ये आपको मिल जाएगी। हल्का सा कड़कड़ाए, खुशबू आने लगे तो आप इसमें डाल दें गार्लिक। गार्लिक को भी हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, हल्का सा क्रिस्प आ जाए, क्रिस्पी हो जाए। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जनाब चिकन, और चिकन को अच्छे से भून लेना है। चलें, इसका चूल्हा कर देते हैं बंद। अब चिकन को जो है अच्छे से भून लेंगे। ये जो हमने मेथी दाना डाला है, मेथी दाना और गार्लिक का जो फ्लेवर है ये बड़ा अच्छा सा जो है चिकन के अंदर आ जाएगा। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ा सा खट्टा
और जो इसका खटास वाला आंसर इसमें ज़्यादा होगा। अगर आपको इसको थोड़ा तीखा भी करना है तो जो लाल मिर्च है उसका जो है क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, जो कि मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल रहा हूँ। चिकन आपकी थोड़ी सी भुन जाए तो अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर डालनी है हल्दी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और इसको छोड़ देंगे दम पर, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। जब चिकन इसकी गल जाएगी फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी हमेशा की तरह जैसे मैं बनाता हूँ, बॉईल करके पहले ब्लांच करके छिलका निकाल लें और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। चले जी, ये मसाला भुन गया है। थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें पानी और इसको छोड़ेंगे दम पर कि चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए और सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास, अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में मैं करूँगा क्या, ये जो तीनों अज्जा हैं हमारे पास, धनिया, ज़ीरा और सौंफ, इसको मैं पीस लूँगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम शामिल करेंगे इसको मुर्ग के अंदर। तो कहीं मत जाना है, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बना है लेमन और हरी मिर्चों का मुर्ग। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल के अंदर मेथी दाने को थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद इसमें लहसुन का कुटा हुआ लहसुन डाला, फिर चिकन डाल के हमने भून लिया अच्छे से। फिर उसके बाद हल्दी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की और थोड़ा सा पानी डाल के दम पे छोड़ दिया ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो चिकन जो है काफ़ी हद तक गल गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी, दही और ये 3 मसाले जो कि हमने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिए थे, जिसमें साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ शामिल हैं। अच्छा जी, जाएगी प्यूरी पूरी तकरीबन 1 कप। इसमें डाल देंगे दही, और उसके साथ ही ये मसाला। अब जनाब इसको थोड़ा सा हमने हाई फ्लेम के ऊपर भून लेना है ताकि मसाला जो है और दही अच्छे से भुन जाए। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है कि लेमन के तो वैसे हज़ारों फ़ायदे हैं, तो कोई भी मोटे मोटे 2 से 3 फ़ायदे आप लोगों ने बताने हैं। और आज एनेक्स की तरफ से है डिलक्स कैटल, तो आप लोग कॉल करके तो जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं असगर मेलसी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हैं आपके? मैं ठीक। शेफ इरफान साहब कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। शेफ साहब आप यकीन करें, जब आप लाल किला में थे मैं उस वक्त भी आपके पास आया था और अब आप शो पर हैं। इतनी अच्छी रेसिपी होती है कि दिल से आपको दुआ होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल का जवाब देना चाहूँगा जी सर। जी बिल्कुल दीजिए। लीमू जो है वो खाने में भी और पीने में भी इस्तेमाल होता है, और लेकिन इसका असल फायदा ये है कि ये निज़ाम इंहज़ाम और मैदे की गर्मी को जो है दूर करता है और ये अल्सर के लिए जो है बहुत फायदेमंद है। ठीक हो गया। और शेफ साहब आपका बहुत अच्छा होता है, और बकलावा मैंने ट्राई किया, बहुत ही मजे का बना। हाँ ज़बरदस्त, बेहतरीन काम हो गया ये। बस इसी तरह ट्राई करते रहो और हमें बताते रहें। और कुछ अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको आबाद रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब अच्छे से हमने इसको भून लेना है, इतना कि जितना एक्स्ट्रा पानी है इसका वो तकरीबन जल जाए और ऑयल जो है इसका अलग होने लगे। तो
बड़ी अच्छी सी जो खुशबू आ रही है इसकी। अच्छा अब जनाब क्या करेंगे हम, 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को, बड़ी वाली जो हरी मिर्चें, इनकी डंडियाँ तोड़ के अलग कर लें। ये हो गई 5। और लेमन के स्लाइसेस हमने कर लेने। लेमन के स्लाइसेस और लेमन का जूस, ये दोनों चीज़ें हम शामिल करेंगे। अच्छा लेमन जो है जब भी हम शामिल करते हैं तो कोशिश करते हैं लास्ट में शामिल करें, क्योंकि शुरू में अगर शामिल करते हैं ना तो नींबू की जो खुशबू है उसका अरोमा जो है वो गायब हो जाता है अक्सर। तो हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट में 2 से 3 मिनट पहले जब डिश हमारी रेडी होने लगेगी उस वक्त हम शामिल करेंगे। देखें अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। अब भूनने के बाद हमने करना ही क्या है जनाब, इसमें ये हरी मिर्चें और ये लेमन के स्लाइसेस ये हमने डालने और बिल्कुल धीमी आंच पे अब इसको हम छोड़ देंगे। तो जितना भी इसका मसाला है वो भुन जाएगा, ग्रेवी अलग हो जाएगी, ऑयल अलग हो जाएगा। तो फिर हमने करना है क्या है, इसके अंदर फाइनल इसकी नमक मिर्च चेक करके हरा धनिया डाल के इसको करेंगे सर्व। तो इसको मैं ढाँप देता हूँ और चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है पुलाव राइस। थोड़ी सफाई कर लेते हैं यहाँ की। पुलाव राइस जैसा कि मैंने बताया ये बिल्कुल पुलाव वाले टेस्ट के साथ हम राइस बना रहे हैं। वो लोग जो किसी भी किस्म का मीट नहीं खाते हैं और उनको पुलाव का फ्लेवर भी चाहिए, तो उनके लिए बड़ी अच्छी रेसिपी है कि हम सिर्फ राइस जो है उसको हम पुलाव का फ्लेवर दे रहे हैं। तो जनाब मुझे चाहिए कहते हैं यहाँ पे पतीली, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल। और 1 अदद प्याज जो है हम बड़े साइज़ की या 2 दरमियानी प्याज स्लाइस करके डालेंगे और उसको कर लेंगे हम गोल्डन ब्राउन। और ट्रेडिशनल स्पाइसेस हमारे पास वही जो पुलाव में डलते हैं, सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया और गरम मसाला। प्रोसेस सारा वही है। हमने प्याज को ब्राउन करना है, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। अच्छा हरी मिर्चों का पेस्ट जो है, छोटी वाली जो मिर्चें हैं बलीर वाली, वो आपने पीस के डालनी है और फ्रेशली आपने पीसना है। तो उसका जो अरोमा है ना वो बड़ा अच्छा आता है हमारे पुलाव के अंदर। चलें ये हो गई प्याज। प्याज को डाल के हमने कर लेना है गोल्डन ब्राउन। और यखनी के फ्लेवर के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जनाब चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो नमक को हम थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि चिकन पाउडर भी नमकीन होता है। कॉलर हमारे साथ पिंडी से असगर साहब, अशरफ साहब। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है, खैरियत से? शोर बहुत है लाइन में। जी अलग तरह में। अच्छा आपसे फरमाइश करनी थी जी। जी जी हुक्म करें। एक तो चिकन जलफ्रेजी और चिकन जिंजर। चिकन जलफ्रेजी, चिकन जिंजर ठीक हो गया। और दूसरे कश्मीरी पुलाव। कश्मीरी पुलाव ठीक हो गया। तीनों चीज़ें इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे और जल्दी सिखाएंगे। और सवाल का जवाब देंगे आप? ये कब तक बताएं जी। सवाल था लेमन के फ़वाइद बताने आपने, लीमू के थोड़े से फ़ायदे 2 से 3। अच्छा चलो मैं SMS कर दूंगा। आप SMS कर दूंगा। बिल्कुल SMS कर दें, आपका जवाब शामिल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब यहाँ पे हो रही है प्याज ब्राउन
पुलाव राइस के लिए ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में इंशाल्लाह प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी। ब्रेक से वापस आएंगे तो कंप्लीट करेंगे पुलाव राइस को। तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहे हैं पुलाव राइस और साथ ही साथ लीमो मिर्च का जो हमारा मुर्ग है वो भी तैयार हो रहा है। बड़ी अच्छी सी खट्टी और तीखी इसकी खुशबू आ रही है। तो तकरीबन तैयार है। ऑयल थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, फिर इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा, प्याज में हमारी बड़ी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन तकरीबन हो गई है। तो बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट। बल्कि इससे पहले ये जो गरम मसाला है ना, ये मैं डाल देता हूँ उसमें। दालचीनी, बादियान, लौंग, ताकि हल्का सा फ्राई हो जाए मॉइस्चर के बगैर, क्योंकि लहसुन अदरक डालेंगे थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा। तो बस इस स्टेज पे थोड़ा सा डाल के फ्राई कर लेते हैं, ताकि अच्छा जो अरोमा है हमारे पास बादियान का और दालचीनी का और लौंग का, वो हमें मिल जाए। बस 1 से 1.5 मिनट अच्छे से फ्राई होने दें इसको। ये फ्राई हो जाए तो फिर हम यहाँ पे जो है हरी मिर्च का पेस्ट, छोटी वाली तीखी वाली, वो और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। आज का हमारा सवाल भी बड़ा आसान सा मज़ेदार का सवाल है कि लेमन के आपने कोई से भी 2-3 फ़वाइद बताने हैं तो सही जवाब पे आपको मिलेगा आज एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। कुछ कॉलर ने कॉल की और फ़ायदे भी बताएं। चूँकि बहुत सारे फ़ायदे हैं तो सबके हर कोई अपने हिसाब से बता रहा है। तो आप लोग जो है SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। ये जो हमने गरम मसाले डाले हैं इसका भरपूर अरोमे के लिए आप लोग जब भी पुलाव बनाएं तो कम से कम आधे घंटे जो है ना स्टॉक को पकने दें खूब। जब आप अच्छे से पकने देंगे तो बहुत अच्छा जो है फ्लेवर वो आएगा। ये गया इसके अंदर साबुत धनिया, सौंफ। चूंकि हम इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इस सौंफ और धनिया वो अच्छे से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। चिकन पाउडर और नमक। ये गया इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा भूनकर अब शामिल कर देंगे इसके अंदर पानी। चावल की मुनासबत से अगर आधा किलो चावल हैं तो तकरीबन पौना किलो इसके अंदर पानी जाएगा। और फिर इसको हम खूब अच्छे से जो है बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारा अरोमा मसालों का वो इसके अंदर आ जाए। जो हमने इसमें दालचीनी और बादियान डाला है, लौंग डाली है और ज़ीरा और सौंफ जो डाली है, उसकी खुशबू और उसकी गलावट अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे फुल फ्लेम करके जो है हम इसको कर देते हैं कवर। हमारे साथ कॉलर हैं निगहत कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक हो। और बहुत अच्छी रेसिपी आपकी होती है, बहुत अच्छी टेक्निक बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है और हम लोग इसको अप्लाई भी करते हैं अपने इसमें खानों में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, और लेमन का तो ये है कि वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और आज का इसमें विटामिन सी बहुत होता है और इम्यून सिस्टम के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है ये। और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, एथलेटिक्स के लिए है, ब्लड प्रेशर है और नॉजिया होता है उसके लिए भी अच्छा है ये खाने में। सही उसका जूस और इसको तवे पे सेक कर थोड़ा सा और मिर्च के अंदर डाल के उसका थोड़ा सा जूस ले ले। हमारी दादी कहा करती थी वॉमिटिंग से जब बंद हो जाती है इसका ना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखें कितने सारे फवाइद। सवाल तो हम करते हैं लेकिन आप ये देखिए सीखने को कितना कुछ मिलता है। जी जी जी। बाकी आपका शो बहुत अच्छा होता है और हम लोग हर वक्त देखते रहते हैं जब भी आपका आता है। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें और कॉल करते रहें और रेसिपीज़ को भी ट्राई करते रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, राइस हमने सोक किए हुए थे। अब जो ना हमने इंतज़ार करना है कि पानी जो अच्छे से बॉयल हो जाए। जब तक यहाँ पे जो हमारा मुर्ग है इसका मैंने मसाला चेक कर लिया, मिर्च मसाला सब बराबर है। अब फाइनली इसमें डाल देंगे हरा धनिया चॉप करके
और ये हो जाएगा डन। बड़ी मज़े की डिफरेंट रेसिपी है ये, आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर आपको थोड़ा सा तीखा करना है, मैंने इसको माइल्ड रखा है, थोड़ा तीखा करना है तो जो कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं वो आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी है, या इसमें जो हरी मिर्चें डाली हैं उनको हल्का सा कट मार दें ताकि जो है वो स्पाइस प्रॉपर आपको मिल जाए। चलिए फाइनली इसकी शक्ल आपको दिखा देते हैं। बस इसको छोड़े रखते हैं दम के ऊपर ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पकता रहे और मसाले की अच्छी खुशबू आ जाए। जितनी देर आप डिश को दम पे छोड़ दें तो उतना ज़्यादा जो अरोमा है उसके अंदर जमा हो जाता है। अब हमारी थर्ड रेसिपी जो है वो भी बड़ी मज़े की है। अक्सर वो लोग जो कहीं साइड एरिया में किसी होटल पे खाना खाते हैं या हाईवे पे उन्होंने खाना खाया हो कभी इत्तेफाक हो, तो वहाँ पे जो दालें मिलती हैं, वहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं और वहाँ पे जो भुना हुआ गोश्त मिलता है उसका फ्लेवर ही अलग होता है। तो उसी में से एक रेसिपी आज हम बना रहे हैं जो कि है माश की दाल फ्राई। दाल फ्राई बहुत मशहूर होती है, चने की भी दाल होती है, माश की भी दाल होती है। तो वही वाली रेसिपी एग्जैक्ट आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा जी, साथ ही साथ यहाँ पे जो है पानी के अंदर जोश आ गया है और हम जो है जनाब इसको कर देते हैं स्लो। नमक बिल्कुल बराबर है, बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूं। पुलाव या बिरयानी हम जब भी बनाते हैं नमक थोड़ा सा एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि चावल जो हैं वो पानी पीते हैं और नमक अगर आपका खारा नहीं होगा इस स्टेज पे तो वो फिर फीका हो जाएगा या फाइनल बनेगा। तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो चूँकि हमारे पास टाइम की कमी होती है मैं तो उसको फ़ौरन बनाऊँगा, लेकिन कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट आपने स्लो आंच पे इसको उबलने देना है ताकि अच्छा जो है ना हमें अरोमा मिल जाए। हमारे साथ कॉलर है, किरण है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। इरफान भाई आपका शो बहुत अच्छा होता है और मैंने बहुत सारी आपकी रेसिपीज ट्राई की हैं। जो आपने दजाद राइस बनाए थे, आपने माश की दाल बनाई थी, आपने श्रिम्प के चावल बनाए थे, कलेजी बनाई मैंने। पैटीज तो हमारे घर में बहुत रहते हैं आपके, चिकन पैटीज। हाँ ज़बरदस्त, कल भी हम पैटीज बना रहे हैं कुछ। अच्छा, और आपसे ये दरख्वास्त करनी थी, ये जो आप 1 कप टोमेटो प्यूरी डाल रहे हैं ये जरूर बताया करें कि 1 कप में कितने टमाटो होते हैं, 2, 3, 4, ये क्वांटिटी जरूर बताया करें। हाँ ये डिपेंड करता है ना टमाटर का साइज भी, तकरीबन 200 ग्राम होता है ये। एक पाव टमाटर लेके प्यूरी बना लें तो आपकी 1 कप बन जाएगी। अच्छा, और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। लेमन जो है बेहतरीन चीज है, ये जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है दही के अंदर थोड़ा सा लेमन डाल के इस्तेमाल करें सरसों के तेल के साथ, वो बहुत अच्छा है, फायदेमंद चीज है। और दूसरा नौजिया के लिए बहुत अच्छा है, काला नमक लगा के लेमन के ऊपर वो अगर चाटा जाए वो बेहतरीन चीज है। और अगर जिनकी स्किन का ब्लैक अगर हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्किन की, तो वो नींबू के छिलकों के अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल के लेमन के चंद कतरे मिला के वो यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज है ये। क्या बात है, ज़बरदस्त। कुदरत ने कितने सारे फ़ायदे रखे हैं एक छोटे से लीमू के अंदर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जनाब। यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आ गया, मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं इसको और पकाऊँ, तकरीबन 5-10 मिनट और दे दूँ। अभी यहाँ पर ब्रेक का टाइम है क्या? चलें जी, ब्रेक में भी इसको हम और पकने देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर चावल शामिल करेंगे, तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे लीमू और मिर्च का मुर्ग तैयार हो गया, पुलाव राइस जोश आ गया था। अच्छा, हमने कहा थोड़ा और टाइम देते हैं ब्रेक में। अब डाल देंगे इसमें चावल। अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। या आप इसको सुलेमानी पुलाव भी बोल सकते हैं, सिर्फ पुलाव है, इसमें कुछ मीट वीट है नहीं।
चलें, अब अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। अब खुले ढक्कन पे इतना पका लें इसको कि ये चावल जो हैं और पानी की सतह बराबर हो जाए। फिर इसको हम दम पे छोड़ देंगे। इसको रख देते हैं पीछे। थर्ड रेसिपी हमारी है जनाब फ्राइड गोला कबाब। इसको यहाँ पे रख देते हैं। फ्राइड गोला कबाब के लिए हमारे पास यहाँ पे कीमा है तकरीबन आधा किलो। ये कीमा हमने ले लिया और वो सारे मसाले जो कि गोला कबाब में जाते हैं, तो सारे मसाले इसमें हम शामिल कर देंगे। मसालों में हमारे पास है हल्दी, गरम मसाला पाउडर। गोला कबाब थोड़ा सा स्पाइसी होता है आम सीख कबाब से, तो इसमें स्पाइस लेवल हम ज़्यादा रखेंगे। ये पिसा हुआ धनिया है, ये भी इसमें जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर हम कबाब की बात करते हैं और नमक का आपको अंदाज़ा करना है फिक्स्ड, तो तकरीबन 12 से 14 ग्राम जो है नमक 1 किलो के अंदर जाता है। 1 किलो अगर आपका कीमा है तो 12 से 14 ग्राम ये नमक इसमें जाएगा। हरी मिर्च का पेस्ट और यहाँ पे हमारे पास है बीफ फैट। बीफ फैट मैं इसमें शामिल करूँगा। बीफ फैट जो होता है किडनी फैट होता है। ये हर कबाब के अंदर जब भी हम कबाब बनाते हैं या मार्केट में आप लोग कबाब खाते हैं तो कबाब को सॉफ्ट करने के लिए, जूसी करने के लिए फ़ैट का इस्तेमाल करते हैं। या बर्गर पैटी बनाते हैं तो उसके अंदर फ़ैट का इस्तेमाल करते हैं। मैं अक्सर जो है जो भी बनाता हूँ चीज़ उसमें अक्सर मैं ये बीफ फैट इस्तेमाल करता हूँ। चलें, ये गैस के अंदर 2 ब्रेड स्लाइसेस हैं सॉफ्टनेस के लिए। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अच्छा, ब्रेड और फैट और अनियन, ये भी तीनों चीज़ें सॉफ्टनेस के लिए होती हैं, तो मैं इसमें अनियन भी डाल देता हूँ। अच्छा, कबाब में या मार्केट में हम जब भी ये बनाते हैं, खैर घर में तो इसका ख्याल नहीं रखते, तो ये प्याज को जो ना आप पीस कर पहले ग्राइंड कर लें अच्छे से, बिल्कुल कम पानी के साथ, और फिर उसको निचोड़ के मलमल के कपड़े में, फिर जो इसका पल्प बचता है ना वो आपने इसमें डालना है, तो उससे कबाब जो होता है बड़ा जूसी बन जाता है आपका। यहाँ पे साथ साथ राइस भी चेक कर लें, थोड़ा और पकने देते हैं और पानी थोड़ी सतह पे आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे दम पर। चलिए, एक अदर इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ से, फिर इसको चॉपर में डाल के कर लेंगे चॉप, और फिर इसको छोड़ देंगे फ्रिज में तकरीबन 15-20 मिनट। या तो गोले बना के रख दें आप, या तो वैसे रख दें, जब मीट थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद गोले बना लें, और फिर हमने इसको करना है फ्राई। अच्छा, जब हम इसको बना लेंगे, हम इसको पीस लेंगे, तो पीसने के बाद भी हमने इसको अच्छे से मसलना है ताकि जो मसाला है चारों तरफ पूरे कीमे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। चलें, अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पीस लेते हैं। फिर पीसने के बाद इसको सही मसल के जो है मसाले को बराबर कर लेंगे। अगर आपने इसको कीमा मशीन में निकालना है तो बारीक जाली में से आप 2 दफ़ा इसको निकलवा लें तो आपका यही वाला मिक्सचर तैयार हो जाएगा।
चलें, अब राइस को जो है ढकना लगा के छोड़ देते हैं दम पर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो ये राइस हमारे हो जाएंगे तैयार। और ये जो मिक्सचर है इसको निकाल लेते हैं एक दूसरे बाउल में। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि लेमन के आपने कोई 2 से 3 फ़ायदे बताने। वैसे तो अल्लाह पाक ने लेमन में बेशुमार फ़ायदे रखे हैं, लेकिन कोई भी 2 से 3 फ़ायदे आपने बताने हो। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का डिलक्स केटल। हमारे साथ कॉलर हैं, नसरीन है नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी लीमू के वो फायदे बताऊं आपको? जी जी बिल्कुल बताएं। जी लीमू को ना सुखा दें, साबुत लीमू को छिलको समेत, फिर इनको ना सूख जाए ना बिल्कुल, इनको कूट के काले नमक के साथ अगर खाया जाए तो मैदे का अल्सर भी खत्म करता है और हाजमे को दुरुस्त रखता है। हाँ ज़बरदस्त। लेकिन ये उनको बिल्कुल ड्राई करने होते हैं, धूप में उनको सुखाने होते हैं बिल्कुल। अच्छा, ड्राई मिलते भी मार्केट से, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम? हाँ मिलते भी हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा टोटका पता चल गया है। जी इसको अगर खुद सुखाए हैं वो जरासीम से पाक होते हैं। अब जो बाजार से मिलते हैं वो पता नहीं किस तरीके से सूखे हुए होते हैं। और आपकी माशाल्लाह सब रेसिपी आपकी बहुत अच्छी होती हैं, आप बहुत अच्छा माशाल्लाह सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइशें तो माशाल्लाह आप सब लोग पूरी कर देते हैं, आपका चैनल सब फरमाइशें पूरी कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। आपका रिपीट प्रोग्राम कब आएगा? आप देख, रिपीट होता है रात को 10:30 से 12 बजे रिपीट होता है, फिर रात में शायद रात के 2 बजे होता है, फिर सुबह 8 बजे भी होता है। अच्छा तो ज़रूर देखिएगा। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। कीमा यहाँ पे हमने पीस दिया है और जो बाकी बचा उसको भी पीस लेते हैं। अच्छा, प्याज का हम इसका पानी निकाल देंगे ना, उसको सही से जो है कूट के डालेंगे तो ये प्याज आपको इसमें नज़र भी नहीं आएगी, सिर्फ सॉफ्टनेस देगी। चलें जी, इसको और चलाते हैं एक दफ़ा सारा डाल के, 1 शॉट चला लेते हैं ताकि पूरा जो है ज़बरदस्त सा। देखिए इसका कलर ही आपको बताएगा कि ये चटपटा है काफ़ी। नॉर्मल जो हम सीख कबाब बनाते हैं उसमें मसाला इतना नहीं होता है, जैसे लेबनीज़ कबाब होते हैं वो तो बिल्कुल ही माइल्ड होता है, लेकिन सीख कबाब, ये गोला कबाब, ये सबसे ज़्यादा स्पाइसी कबाब होता है। चलें, ये हो गया डन। अब इसको निकाल के रख देते हैं फ्रिज में, बल्कि कोशिश मैं ये करता हूँ कि गोले बनाकर, जिस साइज़ के हमने फ्राई करने हैं वो गोले बनाकर रख लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इसको फ्राई कर लें। ये जनाब हमारी तीसरी रेसिपी जो है उसकी भी तैयारी हो चुकी है। अब रह गई है चौथी रेसिपी जो कि है फ्राई माश की दाल। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको भी फ्राई करेंगे, दाल भी बनाएंगे। तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने फ्राइड गोला कबाब का मिक्सचर बना लिया था और ब्रेक में जो हमने इसके गोले बना के रख लिए, साथ ही साथ पुलाव राइस भी हमारे पक रहे हैं। एक नज़र डालते हैं पुलाव राइस पे, ये हैं दम पर। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब शक्ल देखते हैं कि शक्ल कैसी आ रही है राइस की। ये देखें जी, चलें बिल्कुल परफेक्ट है। 1 मिनट और छोड़ दें दम पर और फिर कर देंगे चूल्हे को बंद। अच्छा जी, चलते हैं अपनी फोर्थ रेसिपी की तरफ जो कि है माश की दाल फ्राई। दाल हमने यहाँ पे बॉईल करके रखी हुई है।
दाल को बिल्कुल हलवा नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंच जो है ना दाल के अंदर रखना है हमको। और चूँकि ये दाल फ्राई है तो इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मसालों में हमारे पास है जनाब साबुत लाल मिर्चें, मेथी दाना, राई दाना, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक। लाल मिर्चों का इस्तेमाल सिर्फ साबुत मिर्चों की हद तक करेंगे। इसमें जाएंगे टमाटर, तो 3-4 टमाटर या 2-3 टमाटर बड़े साइज़ के, छोटे हैं तो 3-4 कर लें। ये हम काट लेते हैं, इसको करेंगे फाइनली चॉप्ड। आज का हमारा सवाल था जनाब कि लीमू के आपने फ़ायदे बताने हैं, कोई 2 से 3 फ़ायदे, वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं, 2 से 3 फ़ायदे आपने बताते हैं। और काफ़ी सारे कॉलर्स ने कॉल भी किए और बड़े ऐसे फ़ायदे भी बताएं जो हमें नहीं पता थे। तो आप लोग भी बताइए कॉल करके, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। और इसके अलावा 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं राफिया लाहौर से। आफिया, अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। लेमन के पूछ रहे हैं फायदे? जी जी, लेमन के फ़ायदे। अच्छा, पहले ये मैं बता दूं, जब मैं खड़ी हूँ ना तो मेरे घर के बाहर ही लेमन का दरख्त है। अच्छा, तो पौधा है उसका। ठीक है, कोई मत, बताइए, अभी बताइए। तो वो फ्री है, जो मर्जी ले जाए लेमन आके यहाँ से। क्या कह रही हैं? तो भाई इसके ये तो एक नेचुरल जर्मीसाइड है। जब हम इसको खाते हैं तो बहुत मुंह से लेके ठीक हो गया। और हाँ जी, तो पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी क्लीनिंग के लिए आप कह सकते हैं बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल है। और खानों में यूज होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ इसके अचार बनते हैं बड़े अच्छे। अचार भी बनते हैं बड़े अच्छे। आज हमने इसका सालन भी बनाया हुआ है। जी अच्छा भाई, मेरा आप क्वेश्चन है आपसे। जी बताइए। कि मुझे लगता है ना कोई आप ऑफिसर हैं और आप पार्ट टाइम कुकिंग करते हैं। मैं शेफ हूँ। मैं पार्ट टाइम, मैं शेफ हूँ। मैं फुल टाइम कुकिंग करता हूँ। मैं रेस्टोरेंट में भी कुकिंग करता हूँ। एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ मैं। लाल किला रेस्टोरेंट कराची का बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, वहाँ पे होता हूँ मैं। अच्छा, मेरे भाई है ना माशाल्लाह आप जैसे। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी है, बच्चे तो आपको कहते हैं। चलें, मैं भी भाई हूँ आपका। चलें, ये बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश आपकी तो बता दें जाते जाते। जी, तो आप मेरा नाम इंक्लूड कर लें उसमें। हो गया, कर दिया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, ना ख्याल रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमने टमाटरों को कर लेना है चॉप, और साथ ही साथ जो है ऑयल डाल के ऑयल को भी थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। चलें, ये ऑयल भी गरम करते हैं और साथ ही साथ जो है टमाटरों को भी हम चॉप करते हैं। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह करके डालेंगे ऑयल। चलें, ये गया ऑयल। बल्कि ऑयल नहीं डालना था इसमें, मुझे डालना था घी। तो ऑयल के साथ हम घी भी डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा गर्म होगा तो उसको निकाल लेंगे वापस। जब तक कर लेते हैं टमाटरों को चॉप्ड। अच्छा, ये घी गर्म हो जाएगा ना, फिर इसमें हमको डालना है मेथी दाना, राई दाना, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। ये चारों चीज़ें आएंगी फर्स्ट स्टेज पे। फिर उसके बाद डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, दही, वो सारी चीज़ें बाद में। चूँकि ये दाल फ्राई है तो ज़रा सा इसका बनाने का स्टाइल भी चेंज है। जो उसमें तड़के वाला सीन है, जो खुशबू वाला सीन है ना, वो पहले हो जाएगा। और घी हमने डाला है। एक तो घी का अपना अरोमा इतना अच्छा होता है। वो लोग जैसे हमारी बहन की कॉल आई लाहौर से, लाहौर में और मुख्तलिफ़ देहातों में घी, देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप इसमें लगा दें देसी घी तो इस डिश के 4 चांद लग जाएंगे। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं टमाटरों को मज़ीद चॉप कर लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो दाल को करेंगे फाइनल और गोला कबाब करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन गया पुलाव राइस और लीमू और मिर्च का मुर्ग। अब जनाब यहाँ पे साथ ही साथ बन रही है माश की दाल फ्राई। ऑयल हमारा अच्छा गरम हो गया था, थोड़े से कड़ी पत्ते निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब मेथी दाना ये गया, राई दाना, लाल मिर्चें साबुत और ये कड़ी पत्ता, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा करेंगे इसको फ्राई। हमारे साथ कॉलर हैं माहा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। क्या आपकी कहेंगी? रेसिपी तो बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। आज हम गोला कबाब ट्राई करने का सोचा है। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। देखते हैं कैसे बनते हैं इंशाल्लाह। बाकी आपकी रेसिपी ट्राई की हैं, बहुत अच्छी है। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाह रही हूँ। जी जी। लेमन के फायदे। लेमन के बहुत सारे फायदे हैं। लेमन एक तो स्किन के लिए हमारी बहुत अच्छा होता है। स्किन पर अगर लगाएं या अपनी प्रोडक्ट्स में यूज़ करें उसके लिए भी अच्छा होता है। लेमन हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम डाइट पर हों तो लेमन के साथ अगर हम कोई भी डाइट लें तो हमारी डाइट भी कंट्रोल करता है। और अगर लेमन हम वैसे ही सिट्रिक जूस की तरह यूज़ करें तो वो हमारे हेल्दी जो हम खाने खाते हैं, देसी खाने होते हैं, तो उसको वो डाइजेस्ट करने में जल्दी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे तो पॉइंट बता हमारी- दिए आपने। जी, और आपका शो बहुत अच्छा है। आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ मैं खास के मेरी अम्मी को बहुत पसंद है आपका शो। बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत घर में शुक्रिया। लाइव भी देखा जाता है, यहाँ तक कि रिपीट में भी। जी हाँ, चलें, गुड है ये तो। अम्मी को सलाम कहिएगा मेरी तरफ से। चलें, बहुत शुक्रिया जी, जी। कॉल करने का। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने घी में राई दाना, मेथी दाना, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डाल के थोड़ा कड़कड़ाया, उसके बाद डाल दिए टमाटर। अब टमाटर के बाद इसके अंदर जनाब जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, इमली का पल्प, दही। अब इसको अच्छे से भूनेंगे हम, और भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे दाल, जो कि उबली हुई दाल है माश की। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा ज़ीरा और धनिया, वैसे ही थोड़ा रोस्ट करके हम इसको भून कर कूट कर फिर शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ऑयल जो है वो गरम हो रहा है, तो ये गोला कबाब भी हाथ के हाथ जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमने पेशेंस के साथ इसको फ्राई करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। बहुत ज़्यादा आंच तेज़ ना हो, नहीं तो क्या होगा, कबाब ऊपर से कलर फौरी आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पे तसल्ली के साथ। अच्छा जी, कुटी हुई काली मिर्चें ये गई, और गया हस्बे जायका नमक। चलें, कबाब सारे डालकर हम इसको ढाँप के रख देते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर में ये शोर शराबा शुरू होगा, चूँकि मॉइस्चर है इसके अंदर। बस, तो अब इसको हम लगा देंगे इस तरह ढाँप कर, छोटा वाला लेकर। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर जो अब ये फ्राई होता रहेगा। इस मसाले को जो है आपने अच्छे से भूनना है, इतना कि घी जो है अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए। फिर उस स्टेज पे हम इस पर डाल देंगे दाल। मीनवाइल हम करते क्या हैं, जीरे और धनिया को करते हैं रोस्ट।
ये रोस्ट हो जाएगा तो भून के इसको फाइनली डालेंगे, फिर हरी मिर्च या धनिया जो भी हमने डालना है उसके ऊपर डाल के इसको करेंगे सर्व। ये देखें मसाला बड़े अच्छे से भुनने लगा है और बड़ी अच्छी जो है खुशबू वो मैं महसूस कर सकता हूँ या मेरी टीम। जैसे कि बात हो रही थी लेमन के फ़वाइद की, इतने सारे फ़ायदे हैं और इतने फ़ायदे जो अभी आज हमें पता चले वो तो हमें भी नहीं पता थे। तो काफ़ी लोगों का जो जवाब दुरुस्त भी है। देखते हैं कौन जीता है एनेक्स का डिलक्स कैटल। अच्छा ये ब्रेक का भी टाइम हो गया, रिके ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं करूँगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको कूट लूँगा, बाकी जो सारे काम है वापस आके आपके सामने करेंगे। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। दाल माश फ्राई। अज्जा उबली दाल माश 1 कप, घी 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 से 3 अदद, दही 1/4 कप, इमली का गूदा 1/4 कप, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कटा सोया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, अदरक जुलियन हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में घी गर्म करके राई, मेथी, साबित लाल मिर्च और कड़ी पत्ते डालकर फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली का गूदा, टमाटर और दही डालकर इतना भूनें कि घी और मसाला अलग हो जाए। फिर दाल माश शामिल करके ज़ीरा, कुटा धनिया, कुटी काली मिर्च और नमक मिक्स करें। अब कटा सोया और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। जब घी और मसाला अलग हो जाए तो हरा धनिया और अदरक डालकर फ्राई करें। फ्राइड गोला कबाब। अज्जा: बीफ का कीमा 500 ग्राम, बीफ की चर्बी 50 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कचरी 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मिक्सिंग बोल में बीफ का कीमा और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को चॉपर में डालकर चॉप कर लें। फिर मिक्सचर को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब मिक्सचर को गोला कबाब की शक्ल में बना लें। आखिर में कढ़ाई में तेल गर्म करके गोला कबाब धीमी आंच पर फ्राई करें। लीमू और हरी मिर्च का मुर्ग। अज्जा: चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, लीमू का स्लाइस 8 से 10 अदद, तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके मेथी और लहसुन सौते करें, फिर चिकन डालकर फ्राई कर लें। अब सौंफ, ज़ीरा, साबित धनिया, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और नमक मिलाकर खूब भून लें। फिर थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। जब चिकन गल जाए तो दही और टमाटो प्यूरी डालकर इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। आखिर में हरी मिर्च, लीमू के स्लाइस और हरा धनिया डालकर 5 से 7 मिनट दम पर छोड़ दें। पुलाव। अज्जा: चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस आधा कप, सौंफ 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, लौंग 5 से 6 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, बादियान के फूल 5 से 6 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा ब्राउन करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भून लें। बाकी तमाम मसाले मिलाकर 1 से 2 मिनट भून लें। फिर पानी शामिल करके उबलने के लिए रख दें। उसके बाद चावल डालकर इतना पकाएं कि पानी चावल की सतह पर आ जाए। अब इसे 20 मिनट के लिए दम दें। लीमू और हरी मिर्च का मुर्ग। अज्जा: चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, लीमू का स्लाइस 8 से 10 अदद, तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारे फ्राइड गोला कबाब भी तैयार हो गए हैं। इनको करेंगे सर्व फटाफट और झटपट स्टाइल में करेंगे दाल को रेडी। चलें जी, ये हो गए गोला कबाब फाइनली डन। अच्छा कि दाल का जो मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे हमने करना क्या है, इसमें शामिल कर देनी है दाल हस्बे ज़रूरत। इसके साथ ही साथ ये ज़ीरा और धनिया, हरा धनिया, अदरक और ये हरी मिर्चें। बस अब इसको करना है हमने मिक्स। दाल फ्राई हमारी हो गई तैयार। आज का हमारा बड़ा आसान सा सवाल था कि लेमन के आपने कोई 2 से 3 फ़वाइद बताने थे। लेमन के तो वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने बड़े सही जवाब दिए। इस स्टेज पे चेक कर लेते हैं नमक मिर्च। चलें, हल्का सा नमक। आज के विनर हैं आसिया लाहौर से। बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है आज एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें जी, ये भी हमारी दाल जो है जनाब डन है। इसको करेंगे डिश आउट, चूल्हे को करेंगे बंद। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको देसी घी के साथ भी बना सकते हैं तो मज़ा डबल हो जाएगा इसका, लेकिन बनास्पति घी के साथ भी कोई कम नहीं है ये दाल। चलें जी, फाइनली डन। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अदरक, साइड में लगा देंगे लेमन। अल्हम्दुलिल्लाह चारों डिशेज़ हमारी तैयार हो गई हैं। ये आ गई दाल चावल के साथ, कबाब और ये लेमन और मिर्च का मुर्ग। आई होप कि चारों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है, कोई ख़ास डिश आप लोग देखना चाहते हैं तो हमें बताएं, हमारे पेज पे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की फरमाइश पूरी करूँगा ज़रूर। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।